जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इसमें ऐसे टर्म्स आएंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे, है ना। जैसे कुछ इसमें जैसे ऋग्वेद के अथर्ववेद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इसमें मिल सकती हैं। तो फिलहाल इसमें हम लोग कुछ मिथक को तोड़ेंगे, है ना। क्या क्या मिथ्या चीज़ें समाज में हैं इस समय, तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, है ना। और बाकी आप खुद डिसाइड करिएगा कि एक्चुअल में सही है या गलत है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत चुड़ैलें ये होती हैं कि नहीं, क्यों। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो साइंस को मानता होगा उसे क्लियर है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। यदि जो भी साइंस को मानता है वो तो मानेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, जो अब जैसे हम लोग कहें धार्मिक चीज़ों पे बड़ा लोग विश्वास करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। आर्य समाजी लोग तो कमिन आ जाइए, तो उनके लिए भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। इसीलिए मैंने पहले से ही कुछ सर्च करके, है ना, ढूंढ ढांड के पहले से ही कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि बातें समझ में आ सकें। तो जो साइंस को मानता है वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि भूत या प्रेत या कुछ बुरी आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो अब समस्या ये होती है कि लोग फिर भी ऐसे हम देखते हैं नॉर्मली लोगों को सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं, अचानक से वो सही है और तड़पने लगता है या लगती है। सही बात है कि नहीं। तो एक्चुअल में ये सब क्या है, जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना है, कितना हो जाएगा। हाँ, 1300 से 1400, ठीक है। तो 1300 से 1400 यानी 1300 ग्राम जो हो जाएगा महिलाओं का होता है वजन मस्तिष्क का, और पुरुषों का यानी कि मेल का हो जाएगा 1400। तो कभी कभार आपको एग्जाम में या कहीं ऐसे आपको 1350 ग्राम औसत में आ जाता है। तो इनको जोड़ के हम और जब डिवाइड करेंगे तो औसत में आ जाएगा। तो इसके पास इतना पावर है कि कुछ भी कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था, कुछ ऐसे और चीज़ें भी एक दो वीडियो मिले थे, है ना, स्नेक वाले कुछ करके, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप चेक करके प्लेलिस्ट में शायद नहीं होगा वो, फिर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ से आती है कि हाँ, मैं बात कर रहा था ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्चुअल में क्या करता है। तो मेमोरी कुछ भी आपने देखा, अभी हम लास्ट में मैं चैलेंज दूंगा, जो लोग ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, मैं चैलेंज दूंगा, यदि वो उसको खारिज कर दे तो वो जो कहेगा मैं करूँगा, गुलामी कह सकते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। तो यानी कि साइंस भी नकारता है और हमारा जो भी जैसे ऋग्वेद या अथर्ववेद में कुछ ज़्यादा ही मेंशन होता है वो भी सीधा सीधा मना करता है, या गीता या अन्य धर्मों की भी जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी इस चीज़ को इससे नकारते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। आत्माएं हैं, सभी जानते हैं आत्माएं हैं। साइंस ने भी कहा जीवन क्या है, तो जीवन एक ऐसी जीव द्रव्य है ना। कुछ ऐसी चीज़ें स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा तो है नहीं कि लाइफ क्या है। अगर होती तो भाई उसके लिए भी साइंस कुछ ना कुछ कर ही देता। लोग लगे हुए हैं, यानी लोग मतलब साइंटिस्ट, है ना। फिलहाल अभी तक ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन यह है कि कोई न कोई शक्ति तो है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भी नास्तिक हूँ। जो लोग मानते हैं कि कुछ शक्तियाँ हैं तो शक्तियाँ हैं। अगर ऐसी ना हो तो वास्तव में जो संरचना है मनुष्य की, हम लोग अगर कुछ लिखना चाहें, कुछ बनाना चाहें, तो कुछ समय बाद या तो ज़्यादा विकृतियाँ होंगी या कुछ सेम टू सेम होने लगेगा। लेकिन सोचिए, अरबों खरबों लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है। अब कोई भी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कहेंगे जुड़वा जो होते हैं, जुड़वा वाले एक दो ऐसे हो जाते हैं, बाकी सब देखिए अलग अलग, सबकी जो चीज़ें अलग अलग, दिमाग का अपना प्रोसेस अलग अलग होता है। तो है, शक्ति तो है। लेकिन यहाँ पे अब आत्मा की बात करें तो आत्मा नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आत्मा है। आत्मा मतलब नहीं, आत्मा मतलब भूत प्रेत, यानी कि जो बेकार सी आत्मा है, या वो डराती हैं, चुड़ैल आती है रात को, है ना, गला दबाती है, क्यों नहीं दबाती है। तो ऐसे लोगों को देखिए,
इसके लिए जो है, अगर जो आर्य समाज या हम कहें तो धार्मिक मामलों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए देखिए ऋग्वेद में ये मेंशन है। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में टोटल हम कहें तो 10 मंडल हैं, ठीक है। तो ये 10वें मंडल की बात है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूत की बात करी गई है, यानी कि वहां पे भूत आपको एक टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो नहीं हम लोग पूरा ऋग्वेद को पढ़ रहे हैं तो अभी 9वें मंडल में क्या है वो सब चीजें नहीं बात करेंगे हम लोग, फिलहाल सिर्फ यहाँ से मतलब है। तो 10वें मंडल में क्या है, भूत कहा गया, लेकिन उसका जो अर्थ है वो पंचभूत से है, ना कि किसी बुरी आत्मा से, क्योंकि बुरी आत्मा तो कुछ होती नहीं है। अभी ये सिद्ध करूंगा मैं कैसे नहीं होती है, ठीक है। या अब जो इसके बारे में नहीं जानकारी रखते होंगे उनके लिए जब चैलेंज दूंगा तो भी, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, यानी कि ये जो है पंचभूत हैं, यानी कि जो 5 चीजों से एक शरीर का निर्माण होता है। हमारे ऋग्वेद में ये कहा गया, ना कि कोई भूत का मतलब भूत प्रेत या चुड़ैल, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग परेशान रहते हैं। आजकल देखिए समाज में ये चीजें हैं बहुत ज्यादा, आजकल हम लोग के आसपास ही बहुत ज्यादा हो रही हैं चीजें। लोग परेशान हैं, मानसिक बीमारियां, लेकिन समझ नहीं रहे। उन्हें क्या है, बस इस ओझा के पास जाइए, इस सोखा के पास जाइए और सही करा लीजिए, है ना। वो कुछ ना कुछ मंगाएगा, है ना। सबसे पहले तो बॉटल मंगाएगा, है ना, मुर्गा भी निपटाएगा, है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और मोटी रकम भी लेगा। होता कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी ये हो जाता है कि हाँ, दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि चलो मैं सही हो गया तो सही हो जाता है। आमतौर पे हिस्टीरिया एक रोग है, मानसिक रोग, जो ये दिखाता है बाहरी रूप से कि वास्तव में ऐसा कुछ है। वो उसमें रोगी नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल रहते रहते अचानक से उसको अटैक आएंगे, यानी कि लगेगा छटपटाने, अपना ही गला ऐसे सांस अटकने लगेगा, लोग कहेंगे चुड़ैल दाब रही है ना, या भूत दाब रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो यानी कि इसका मतलब सीधी सी बात है, ऋग्वेद में भी ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अथर्ववेद, और चूंकि सबसे लेटेस्ट जो हमारा वेद है 4 वेदों में, वो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना या उपचार से संबंधित दवाइयाँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है ना। फिलहाल ऋग्वेद जो है पूजा से संबंधित चीजें थी, तो ये अलग की बात है। फिर सामवेद सामवेद आया। सामवेद जो है उसको और पंक्तिबद्ध किया, उसमें गीत वगैरह संगीत आने लगे। यजुर्वेद दोनों का समावेश था। अथर्ववेद में क्या हुआ, इसमें हम लोग बात करें तो मेडिकल से संबंधित चीजें थी और कुछ भूत और या उसमें ऐसी चीजें लोग कहते हैं तो वास्तव में है। देखिए कैसे, और उसमें भी ये सीधा सीधा नकार दिया गया है। कैसे, अथर्ववेद में क्या क्या 2 उठाए गए हैं। देखिए 25वां श्लोक क्या कहता है, और 25वां से पहले आप 26वां को समझिए। या कल्याणस्य जरा मार्तस्य मर्ता ग्रहे यस्मय कृता शयश यशकार जजारा स, यानी कि इसमें बात आत्मा की करी गई है, ठीक है। तो ये जो आत्मा है वो शरीर रूपी घर में रहती है, ठीक है। इसमें फलती फूलती है, विचरण करती है, यानी कि उसमें ग्रह मतलब क्या होगा, यहाँ पे शरीर रूपी घर की बात की जा रही है, ठीक है। और वो क्या है, भगवान को प्रिय भी ठीक है। और इसमें बुरी आत्मा से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है ना। और तो ये चीजें आप वहां पे अथर्ववेद में ढूंढ सकते हैं। 26वां श्लोक है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें क्यों ऐसा कहा गया कि आत्मा होती तो है आत्माएं, लेकिन वो अटैक नहीं करती हैं। अभी आप लोग कहेंगे फिल्मों में तो दिखाता है, अभी उस पे भी आएंगे हम लोग। तो देखिए ये क्या है, बालक देव मड़ियस्कुमते नेव दृश्यकेत ततः परिश्वण जीयसी देवता सा मम प्रिया। तो यहाँ पे जो है बाल से भी हल्का, यानी उससे भी हल्का, यानी कि हम कहें तो न दिखने वाला, ठीक है ना। नेव दृश्यते यानी कि उसके जैसा या उससे भी कम हो, न दिखने वाला क्या होता है, प्राण, ठीक है। और प्राण क्या, आत्मा कह लीजिए आप, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आत्मा सही वाली या बुरी वाली, है ना। और कुल मिला के ये उससे भी हल्की है। तो सोचिए अगर इतनी हल्की है तो वो कैसे अटैक करेगी, अटैक क्या शरीर में एंटर कैसे करेगी। अब कहेंगे एंटर तो कर लेता है ना, जैसे उसमें एक मूवी थी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती अंदर घुसता है और फिर फाइट सीन हो जाती है ना आदित्य पंचोली के शरीर में। और भी कुछ ऐसे चुड़ैल आ जाती है, उसके अंदर घुस जाती है ना, खुद ही दौड़ा दौड़ा के मारती है सबको, है
अभी देखिए उसमें क्या है, अभी देखिए डायरेक्टर लोग आप लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसको चेक करना है चेक कर सकता है। उसके बाद अब बात कर लेंगे हम भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो उसमें भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है और वो ना तो उसे कोई मार सकता है और ना वो किसी को मार सकती है। बात समझ में आई है? फिर से देखिए, यह एवं वेत्ति हंतारा यशेन मन्यते हतम उभय तो न विजानितो नाय हंति न हन्यते। देखिए इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे यह एवं वेत्ति हंतार, यानी कि हंतार का मतलब मारने वाली, ठीक है। तो आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही मारी जाती है, ठीक है, ना तो किसी को मारेगी ना तो उसको कोई मार सकता है। जो लोग ये नहीं जानते हैं, विजान्यते, जो लोग ये नहीं जानते हैं, है ना, तो भाई वो तो मूर्ख ही है और क्या। तो इसमें क्या है, ना या हांति ना हन्यते, ना वो कभी किसी को मार सकती है और ना ही वो मरेगी, ठीक है। तो ये जो है 19 श्लोक में है, ठीक है, 9वें श्लोक में, और सॉरी दूसरे श्लोक के 19वें पंक्ति में आप देख सकते हैं, ठीक है, किसमें, श्रीमद् भागवत गीता में। तो जो लोग थोड़े से ऐसे मामलों में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, पढ़ते उड़ते हैं, तो वो लोग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं जो हम लोगों की 95% जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो कहाँ रहती है, सिनेमा में। सिनेमा में रहती है कि नहीं? अब सिनेमा में तो देखते हैं कि ये वाली भूत है, ये वाली चुड़ैल है, वो ऐसे करती है वैसे करती है, ऐसे। अब मैं वो चैलेंज दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो जो ये कहे कि मैंने भूत देखा हुआ है या चुड़ैल देखे हुए हैं, वो सिद्ध करके बताए मुझे। वो कहेगा जो भी मैं करूँगा, ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। अब मैं बताता हूँ वो क्या देखता है एक्चुअल में। अब भूत आप लोग वही देखते हैं ना जो आपके दिमाग में सेट है पहले से, उसके बारे में जानकारी है। अब भाई आप कहीं भी अलग जगह जा रहे हैं और फिर भी आपको भूत वही आएंगे, और ये प्रश्न आप उन सबसे भी पूछिएगा जो कहते मैंने देखा था, तो पूछिएगा भाई साहब इस भूत को आप किस मूवी में देखे थे, ठीक है, वो वही वाली भूत देखेगी या चुड़ैल। उनसे यही प्रश्न पूछिएगा, इससे पहले इस भूत को आपने कहाँ देखा हुआ था। यूट्यूब पे देखे होंगे, किसी मूवी में, हो सकता है किसी यूट्यूब का थंबनेल होगा, फोटो होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें, या किसी का ऐसी विकृति वाली चेहरे हो सकते हैं, वही सब ध्यान में आएंगे। या जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सनल व्यक्ति है आपका, आपसे अच्छा संबंध है उसका, और फिर उसकी जैसे भी मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल या जैसे भी करके, फिर यदि वो भूत दिखेगा तो भूत क्या होता है ना एक्चुअल में, वो वही लड़का दिखेगा और ऐसा ही दिखेगा जैसा वो आपके साथ था, ठीक है, या व्यक्ति या लेडी जो भी हो सकती हैं। तो आप कहेंगे बताइए वो अभी भी मेरे को परेशान कर रही है ना। ऐसा कुछ नहीं, आप बार बार सोच रहे हैं तो दिमाग जो है उसको विजुअल करने लगता है और एक चित्र बनाने लगता है, पिक्चर बनाने लगता है, और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे भूत है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको भूत नजर आएंगे, लेकिन वही वाले जो आप पहले देख चुके हैं, और कहाँ, किसी मूवी में और किसी कहीं ना कहीं देखे हुए हैं पहले से। अगर ऐसा नहीं है तो कोई नया हमें कोई दिखा दे, नया चेहरा, नया भूत, कोई भी बता दें, ये गारंटी है। ईमानदारी से आप खुद ही सोचिएगा कि वास्तव में ऐसा कभी आपने देखा है कि भूत का जो चेहरा है वो आप पहले नहीं देखे थे किसी मूवी में, वही चेहरा दिखेगा आपको। ऐसा ही कुछ नाटक वगैरह में बनाए जाते हैं तो वैसे ही दिखेगा, आप डर जाएंगे यार ये क्या। वो दिमाग का ही होता है मामला, दिमाग जो है उसको आपको दिखाता है, एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं ना तो उसको हम लोग देख रहे होते हैं, बिना देखे तो याद नहीं होता है ना। जैसे मैं कोई भी चीज़ यहाँ लिखा हूँ या आप किसी मॉडल से, किसी किताब से कुछ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ऐसे ही याद होती हैं ना, जैसा लिखा था, जैसा आपने कटिंग करी थी, वहाँ पे जिस पेज पे था, लोग पेज नंबर भी बताते हैं, इसका मतलब वो पेज नंबर पहले देख चुके होते हैं। पन्ना कैसा था, वाइट था, रफ पे पढ़े थे या कॉपी में पढ़े थे, ये सब दिखता है। तो वैसा ही जो आप देखे थे वो दिखता है, लोग डर जाते हैं। तो हम कहें ये सब मानव की कपोल कल्पनाएं हैं, मानव मस्तिष्क की कपोल कल्पनाएं हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक बीमारी हो सकती है जो ऐसे लोगों को दिखती है।
सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज़ और है, वो क्या है, अब मैं मान लूँ कि अभी भी मैं मान लेता हूँ कि भूत हैं और वो क्षति पहुँचाते हैं, है ना, किसी का गला भी दबा देते हैं, किसी के अंदर घुस जाते हैं। तो ये दिमाग में कब आता है, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं। अब मैं मूवीज़ की बात करूँ, अब एक मूवी देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बहुत बढ़िया सा गीत है एक, होता ना धूप से बच्चा तड़प रहा है, ऐसा कुछ है ना। उसमें जया पर्दा है, नहीं जया पर्दा ही है। तो उसमें उनकी डेथ हो जाती है, बच्चा छोटा सा होता है, जितेंद्र उसमें मतलब उस मूवी में काम किए हुए हैं। तो वो जाके उठाती हैं, तो बच्चा उठता है क्या, नहीं उठता ना। और आप देखेंगे कि किसी मूवी में ऐसा होगा कि भूत जो है किसी को छुएगा या इधर उधर चला जाएगा तो उसके पार चला जाएगा, ठीक है, पार चला जाएगा। इसका मतलब उससे कुछ होता नहीं है। वास्तव में आत्माएं होती हैं, लेकिन वो कुछ कहना चाहें या कुछ करना चाहें तो वो होता ही नहीं है। उसमें पहले भी मेंशन किया गया कि इतनी हल्की होती हैं कि वो उनके बस की बात कुछ नहीं है। तो आर पार चली गई तो वो कैसे किसी के अंदर घुस के गला दबा सकती है भाई, है तो शून्य ही, जीरो है वो। अब एक मूवी में ऐसे दिखाएगा कि वो भाई चुड़ैल जो होती है वो गला भी दबाती है, अपने आप आ जाती है कहीं न कहीं से। तो कैसे मान लेंगे? वो एक ही सिनेमा हॉल है, ठीक है। एक मूवी में ऐसा दिखाता है कि वो आर पार चली जा रही है, जो भी आत्मा है भूत है, और एक में दिखा रहा है कि भैया अंदर चला गया और खुद अपना औजार हथियार लेके यहाँ वहाँ दिखने लगी। दिखता है ना, हवेली में कोई पुरानी सी हवेली होती है ना। तो कैसे मान लेंगे आप देख रहे हैं एक ही सिनेमा है, सिनेमा मतलब मूवीज और एक ही जगह से उठाई जा रही है, लेकिन एक में ऐसा कुछ दिखा रहा है, दूसरे में कुछ दूसरा दिखा रहा है। तो अब आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं। तो वास्तव में क्या है, इससे बहुत ज्यादा इससे और लेडीज जो है कुछ ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। बात यह कि वो सेंसिटिव भी होती हैं, ज्यादा सोचती हैं, है ना। और बहुत सारी जैसे हिस्टीरिया बीमारी है, तो ये भी जो है उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अचानक से अटैक आना और ऐसे कि मतलब लगेगा यार क्या हो गया, तो लोग कहेंगे अरे इसको तो देवी जी ने पकड़ लिया है कोई, है, या ये वहां गई थी तो वहां से भूत आया है साथ में, है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसे ले जाइए, जो भी मरीज है उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए, और कुछ उनके साथ जो है वो कुछ दवाइयाँ देंगे, ज़्यादा कुछ उसमें बड़ा कोई भी मामला नहीं होता है। और हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं, वो उसके साथ कई बार बुला सकते हैं मरीज को, है ना, तो काउंसिल कर सकते हैं, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं कि अब देखिए ओझा सोखा क्या है। अब तो मैं सुनता हूँ कि भाई लाइसेंस बनवा करके भी अपना चलते हैं। चलो, उनका भी रोटी चल रही है, और रोटी इतना खतरनाक चलेगी कि रोटी के साथ कुछ और भी चलाएंगे वो, कि भैया ये लाओ वो लाओ और इतना खर्च होगा। लोग परेशान हैं और कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, इससे बचना चाहिए लोगों को। तो बस अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तो वास्तव में खुद मंथन करिएगा आप लोग कि जब भूत वो दिखा था तो वो भूत पहले कभी देखे थे आप? वास्तव में नया कुछ आप देख ही नहीं सकते। आपको जो रात में सपने आते हैं ना, वो रात में सपने वही आएंगे जो आपने कभी न कभी देखा हुआ है या पढ़े हुए हैं या सुने हुए हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ लोग होता है ना कि जैसे अलादीन का चिराग वाला देख लिए, तो ऐसा वाला भूत रात में आएगा, मोटा सा, ठीक है। कहीं मूवी, हैरर मूवी देख लिया, चुड़ैल दिख रही तो वो रात में चुड़ैल भी आएगी, और आप वहां जा रहे होंगे, अंधेरा होगा, वो अचानक से चित्र बन जाएगा उसका, ठीक है। ऐसा नहीं, मेरे साथ भी होता है, अचानक से चित्र बन जाएगा, लेकिन आप कहेंगे अरे डर गए। फिर आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि कोई पीछे आ रहा है मेरे होता ना, तो कहेंगे चुड़ैल पीछे पीछे आ रही थी। और जब आप डर गए तो वास्तव में सब कुछ तो यही कंट्रोल करता है ना, सीपीयू है भैया। तो अब आप डर गए, आपको लगा यार अब तो ये हो गया मेरे साथ, और वास्तव में बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हाँ भूत पकड़ लिया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। तो और धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस लाइए, और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही यही मामला है,
सबसे ज़्यादा भूत इंडिया में है। सोचने वाली बात है, एक देश में खाली भूत रहते हैं क्या, दूसरी जगह नहीं रहते हैं, है ना। और चूंकि अब जब कोई भी लाश होती है, जला दी जाती है, दफना दी जाती है, उसका मतलब क्या, उसमें क्या घुस के तू दोबारा आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो रहती है, अगर ऐसा है कि भाई कुछ टाइम तक यहाँ टिकना है उसको, तो टिकेगी, चलो ठीक है, या दूसरे योनि में जन्म ले लेगी तो बढ़िया है, तो वो रहेगी, बस ऐसे भटकती रहेगी अगर है तो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा बढ़िया से खंगाल के देख सकते हैं, कुछ चीज़ें बढ़िया तरीके से दी हुई हैं। तो ये अथर्ववेद को देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आप अवेयर होइए, अवेयरनेस फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और जब ऐसा कुछ मामला दिखे तो डॉक्टर को दिखाइए, ना कि ओझा सोखा को, है ना। बस यही है कि लोगों का अपना अपना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।